मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसबीर बॉक्सर है जी, मैं चरखी दादरी हरियाणा से हूँ। आपको कैसे जो है कि पुलिस प्रशासन ने जो है कि डिटेन कहाँ आपको मिल गई? कौन से गुनाह कर रहे थे आप? ऐसा है जी, गुनाह हमारा कोई नहीं है। गुनाह हमारा इतना है कि हम बहन रितु के समर्थन में आकर उनको न्याय दिलवाने के लिए उस संघर्ष की लड़ाई में उनके साथ खड़े थे। इतना ही गुनाह हमारा है। क्या किसी को समर्थन करने का इतना बड़ा गुनाह है कि उसको डिटेन कर लेते? ऐसा है, ये बहुजन समाज का जो प्रदर्शन दीव में जो चल रहा था, उसको देखकर जो है प्रशासन और केंद्र की सरकार की नींव हिल चुकी थी। वो घबरा चुकी थी कि रितु सिंह के समर्थन में लाखों करोड़ों बहुजन समाज के साथी दिल्ली के अंदर दिल्ली जाम होने की परिस्थिति पैदा हो गई थी। उन्होंने सोचा कि कहीं मामला गड़बड़ा ना जाए। प्रशासन की छाती पे चढ़कर बहुजन समाज उसके हक के लिए आगे आया था, इसलिए उन्होंने हमारे को डिटेन करने का काम किया। कहाँ से आपको डिटेन किए हैं? हम जो है गेट नंबर 4 पे पहुंचने वाले थे और वहां पे पुलिस वाले खड़े थे। पुलिस वालों से हमने कहा कि हमें गेट नंबर 4 पर बहन रितु के समर्थन में जाना है। उन्होंने वहां से हमें कहा कि हम आपको गेट नंबर 4 पे छोड़ देंगे, लेकिन वहां पे ना छोड़ने की बजाय हमारे को वहां से उठा करके पुलिस वाली गाड़ी में लेकर के हमें दिल्ली के बाहर बाहर चक्कर कटवाए गए। बाकायदा पुलिस वालों से पूछने के बाद भी उन्होंने ये कहा कि हम आपको जल्दी छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं बताया। बार बार हम पूछते रहे। हमारे पास गाड़ी में, पुलिस वाली गाड़ी में एडवोकेट थे, हमारे साथ में हमारे किन्नर समाज से अपने सोनू जी चोपड़ा जी और भी 10-11 साथी काफी थे गाड़ी के अंदर। ना बताने के बावजूद भी वो हमें 2-3 घंटे ऐसे ही दिल्ली के 4 दीवारों के पीछे पीछे घुमाते रहे। उसके बाद में वो नरेला थाने में लेके आए। मैम आपसे यही है कि किसान आंदोलन 1 साल से ज्यादा चला था और कई किसानों ने कुर्बानियां दी हैं। डॉक्टर रितु का आंदोलन 5 महीने से ऊपर हो गया है। क्या लगता है इसको भी दबाने की कोशिश की जाएगी? ऐसा है जी, आंदोलन जो है पहले कमजोर नहीं था और कमजोर आज भी नहीं है। आज जो है बहन रितु सिंह का जो आंदोलन है वो बिल्कुल उग्र हो चुका है। वो आंदोलन तेज रेखा में जो है पड़ाव में जा चुका है। जितना भी बहुजन समाज, जिसको नहीं पता था, 6 फरवरी का जो आंदोलन है इसमें पूरे भारत देश को पता चल गया कि दीव के अंदर बहन रितु सिंह जो है धरने पे बैठी हुई है और उसके साथ इस प्रकार से अन्याय हुआ है। और बहुजन समाज पूरा, भारत देश की बेटी है रितु सिंह, भारत देश की बेटी को न्याय दिलाने के लिए आज बहुजन समाज किस प्रकार से इसे जेल के अंदर इन्होंने डिटेन कर रखा है, आप देख सकते हैं। बहुजन समाज को समझ में आ गया है कि गलत हो रहा है डॉक्टर रितु के साथ, बिल्कुल सड़कों पे आ गया है। लेकिन नेता जिनको वोट दे के चुनते हैं वो लोग चुप हैं। क्या कहेंगे आप? ऐसा है जी, जो हमारे नेता हैं, जो राज्यसभा में है, लोकसभा में है या विधानसभा में है, उनसे तो मेरा एक ही कहना है, मेरा उनसे ये कहना है कि आपको समाज के लोग और देश के लोग आपको चुन करके इसलिए भेजते हैं कि आप समाज की आवाज को उठा सके, लेकिन आपकी जबान पे तो ताला लगा हुआ है। आप पार्टियों की और अपने जो है पिछलग्गू नेताओं की गुलामी करते हो। उस गुलामी को छोड़ करके समाज के बीच में आओ, आपको समाज बना के भेजता है, ना कि ये पिछलग्गू लोग बना के भेजते। मैम, एक अपराधी को बचाने के लिए जो प्रिंसिपल सविता रॉय है उसके ऊपर चार्जशीट होने के बावजूद भी अभी वो कुर्सी पर कार्यरत है। अगर वही जो है कि डॉक्टर रितु के ऊपर चार्जशीट जो है कि हुई होती तो उनको कब का गिरफ्तार कर ली होती? ऐसा है जी, देखो मैं कहना चाहती हूँ कि इस देश के अंदर आज केंद्र में भी और अनेकों राज्यों में भी जो है ना बीजेपी की सरकार बनी हुई है। और बीजेपी की सरकार के साथ में किन लोगों के हाथ हैं, आपको सबको पता है कि बीजेपी की जो सरकार है वो किसकी सरकार है, और जिसकी भी सरकार है उसके साथ सविता रॉय के हाथ है। सविता रॉय जो है वो बीजेपी पार्टी से संबंध रखने वाली है। बीजेपी सरकार उसको बचाने का कार्य कर रही है ताकि सविता रॉय जो है वाइस चांसलर, ये जो मनुवादी लोग जो है उनकी कुर्सी ना जाए और बहुजन समाज के हाथ जो है ये कुर्सी ना जाने पाए। सविता रॉय के पीछे काफी लोग हैं। आप जिस तरह से देखें, विश्वविद्यालय से लेकर गेट नंबर 4 तक पूरा छावनी बना दिया गया था, पूरी फोर्स वहाँ पर लगी हुई थी। क्या लगता है कि डॉक्टर रितु को न्याय मिल पाएगा? देखो ऐसा है, बहन को, रितु को जरूर न्याय मिलेगा और हम तो छाती ठोक के कहते हैं आज नहीं तो कल, लेकिन न्याय जरूर लेकर रहेंगे। उनके सर पे चढ़ के उनकी मनुवादी सोच को हम बताना चाहते हैं कि कितना ही भी आप उनके गुनाहों को छुपाने का काम कर लो, लेकिन समय के अनुसार हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में और बढ़ करके बहन रितु के समर्थन में खड़े होकर के न्याय लेने का काम करेंगे। आपके सर सही है क्या 2024 के पहले बहुजन समाज क्रांति करने के लिए तैयार है क्या? जरूर। अभी तक हमारे समाज में बहुत
जो युवाओं में जोश देखने को मिल रहा है, तो परिस्थितियां तो ऐसी ही दिख रही हैं। जी, अभी जो आज जो हम लोग आए हैं बन ऋतु के समर्थन में, वहाँ पे जो हम लोग को डिटेन कर लिया गया है, इसका रिजल्ट जो 24 में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अभी जो हम लोग फालतू के जो हम लोग को डिटेन किया गया है, ये सब जो बहुजन समाज के रूप में जो जातिवाद के तहत ये हम लोग को डिटेन किया गया है। यही अगर जनरल कास्ट में होता है। बहुजन समाज के वोट से चुने हुए नेता चुप हैं, 2024 में वोट मांगने के लिए आएंगे, क्या कहेंगे? 2024 में जब ये मनुवादी बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से SC ST OBC की सीटों पर ये चुनाव लड़कर जब विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में जाते हैं और ये हमारे हक अधिकार के लिए इनको हम चुनकर भेजते हैं, लेकिन ये हमारे हक अधिकारों की आवाज नहीं उठाते, उल्टा हमें दबाने का काम करते हैं। ऐसा मेरे भाई का मर्डर हो गया था, लेकिन मैं घबराने वाली को नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ बहन रीतू को न्याय दिलाने के लिए आई हूँ। मैं वही किन्नर हूँ जो पूनम जाटव के मामले MDU रोहतक में 6 घंटे गेट जाम कर दिया था, MDU का गेट 1। ठीक है, मैं घबराने वाली नहीं हूँ। हेमलता बैरवा के साथ भी गलत हुआ, बहन के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। SC ST एक्ट में उन पर मुकदमा दर्ज हो और उनको निलंबित, उन गाँव के लोगों पर SC ST एक्ट मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दे रखा है, वोट ऐसी दबाव के भाई BJP के MLA मंत्रियों की जैसे गेटी दबा रहे सो, ऐसा दबाने का काम करो। अपने वोट को, अपनी वोट को मत बेचो। बाबा साहब ने बोला था कि वोट बेच दी, अपनी बेटी बेच दी, अपनी इज्जत बेच दी। अपनी बाबा से पहले ना राजा महाराजा वो पैतृक होते थे भाई, तानाशाह करते थे हमारे समाज के साथ, लेकिन बाबा साहब ने वोट का अधिकार देकर हमें गरीब आदमी भी MLA MP राजा बन सकता है, प्रधानमंत्री CM। बहन कुमारी मायावती को ले लो, पुअर फैमिली में जन्म हुआ, लेकिन संघर्ष के द्वारा मान्यवर काशीराम जी ने साथ दिया और उनने UP के सबसे बड़े स्टेट की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। मैं बहन को गर्व है मुझे। क्या लगता है कि अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है? बिल्कुल, आज जो है आज देखने को मिल रहा है कि जो संविधान है वो बिल्कुल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ तो सरकारें वो नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ हमारी बेटियां वो धरती के ऊपर बैठी हैं, रोडों के ऊपर खड़ी हैं। ये तो हमारे लिए, देश के लिए बड़ी ही शर्म की बात है, क्योंकि पिछले दिनों चाहे कितने भी धरने हुए हो, बेटियों के साथ इतना गलत अत्याचार होता है और हम नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और जो सबसे बड़ा जो आज का जो मुद्दा था, बहन जो हमारी ऋतु है प्रोफेसर, क्योंकि शिक्षा की बदौलत वो इतने बड़े पद पर पहुंची, ये हमें संविधान के अंदर अधिकार मिला, लेकिन आज के दिन हमारे अधिकारों को हनन किया जाता है, हमारे अधिकारों को, जो हमारे अधिकार उनको दबाया जाता है। मैं तो सिर्फ सरकार से, मेहनत से बाबा साहब और बहुजन नेताओं ने अधिकार दिया बहुजन समाज को, क्या लगता है कि वो अधिकार सुरक्षित बचा पाएगा? नहीं, आज जो अधिकार है बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आज आपको देखने को मिल रहा है जो हम अपने अधिकारों का हनन किनके कारण हो रहा है? अधिकारों का जो हनन है, जो वर्तमान में जो भी सरकारें हैं या जो भी प्रशासन है उनके कारण हनन होता जा रहा है। इसका कारण ये होगा कि हमारा जो हनन है वो होता ही बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन हमारे वाले लोग हैं वो जाग चुके हैं, क्रांति की लहर है वो पूरे भारत देश में जग चुके हैं। और वो 2024 के चुनाव के पहले नीली क्रांति, नहीं, चुनाव की तो बात अलग है जी। हमारा जो मेन मुद्दा ये है कि आज हमें ऋतु शर्मा को ऋतु जी को न्याय दिलाना है, ऋतु जो प्रोफेसर उसको न्याय दिलवाने के लिए हम, ऐसा है जी, हमारे साथ बहुत सारे जो बहुजन समाज के जो लोग हैं वो आज जग चुके हैं, वो आज सारे धरातल पर आ चुके हैं। आज आपको देखने को देखा भी होगा, चारों तरफ जो प्रशासन है, दिल्ली की जो सरकार है, वर्तमान में जो सरकार, उनको कितना बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। उनके जो दिलों की धड़कन वो बढ़ चुकी थी कि भी आज है, इनको बस पब्लिक इतनी ज्यादा आ चुकी थी कि उनके समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। आज अम्मी नहरुल्ला यहाँ वहां पर जो नरेला चौकी के अंदर हमें भी गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इसके लिए यही है। एक बात बताइए, बिना सत्ता के आप कैसे न्याय प्राप्त करेंगे? जब तक आपकी सत्ता नहीं होगी सेंट्रल में, तब तक कैसे मुमकिन है? और आपके संगठन सब अलग अलग बटे हुए अलग अलग इलेक्शन लड़ते हैं जी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके जिम्मेवार देखो जी, ऐसा है, हम खुद भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम सब लोग आज का जो समय, आज तो हम सब लोग एकजुट होने लग गए, लेकिन पीछे की अगर बात हम करें तो कुछ हम एकजुट नहीं हो पाए। तो आगामी तो हम सब एक रणनीति पर कार्य करने का काम करेंगे बहुजन समाज। आपको नहीं लगता नहीं, अगर ऐसे हमारे साथ अत्याचार होते रहे तो हमें मजबूरन एकजुट होना पड़ेगा, और एकजुट होगा समाज।